गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 दिसंबर 2020 और आज हम पढ़ेंगे 1 दिसंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 1 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर बात करें तो पूरे वर्ष में 1 तारीख से जुड़े कुल 5 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 जून को आता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। उसके बाद आता है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो आपको पूरे वर्ष में 1 तारीख से जुड़े ये कुल 5 इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं और इनको आपको याद रखना है, तो आप इन्हें आपकी डायरी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा की है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 8वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है स्कूल बंद चल रहे हैं, जिसके कारण सब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अब बात है हरियाणा राज्य सरकार की, तो आपको हरियाणा राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगर बात करें, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल में और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल ये लॉन्च किया है भारत के वर्तमान में कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। और इन्हीं के द्वारा भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया। और अभी हमने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में राष्ट्रपति के भाषणों पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किनके द्वारा किया गया था। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके भाषणों पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया था। तब मैंने आपको 2 नाम बताए थे, एक थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे थे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि इन्हीं के द्वारा, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा राष्ट्रपति के जो भाषण होते हैं उन पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको याद रखना था। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिजोय कृष्ण पटेल ये किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में बिजोय कृष्ण पटेल जो है ये ओडिशा राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि ओडिशा राज्य के मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय कृष्ण पटेल। अब यह बात हुई है ओडिशा राज्य की, और ओडिशा राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल से संबंधित हैं। राज्यपाल है उड़ीसा के गणेशी लाल। और इससे जुड़े 2 अन्य इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है कि महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो यह है ओडिशा राज्य में। ठीक है दोस्तों, और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन के द्वारा 1250 ईस्वी में किया गया था। यानी कि सन 1250 में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया था नरसिंह देव वर्मन के द्वारा, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो यह है ओडिशा राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आता है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि जो एससीओ की बैठक होने वाली है 30 नवंबर को, ये होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है भारत अध्यक्षता करेगा इसकी, ये हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। तो आपको याद रखना है कि जो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की है वेंकैया नायडू ने। इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, और इन्हीं के द्वारा शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है। इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है। अब बात है एचसीओ की यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। शंघाई सहयोग संगठन स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून सन 2001 को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी 15 जून के दिन। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। शंघाई जो है ये चीन का एक शहर है, और इसकी जो मुख्यालय है शंघाई सहयोग संगठन का वो है बीजिंग चीन में। साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का जो है सम्मिलित एक देश है। ठीक दोस्तों, यानी किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें शामिल थे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो राष्ट्र है ये इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य थे, और वर्तमान में हमारा देश भारत जो है वो भी इसका सदस्य है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है ये शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। तो आपको शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही जो अभी इसकी बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की वेंकैया नायडू ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 आता है इंडियन ऑयल एक कॉरपोरेशन है भारत का। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है। किस मानक के अनुसार ट्रकों के लिए नया इंजन ऑयल सर्वो प्राइड इनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में इंडियन ऑयल के द्वारा BS6 मानक, ये एक मानक होता है। ठीक है दोस्तों, गाड़ियों का जो वाहन होते हैं इनका मानक होता है, जैसे कि बाइक भी BS2, BS3 और BS4 इस प्रकार की आती हैं। उसी प्रकार जो है ट्रकों का एक मानक है BS6 मानक वाले ट्रकों के लिए इंडियन ऑयल ने नया सर्वो प्राइड NXT लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है कि इंडियन ऑयल के द्वारा BS6 मानक के ट्रकों के लिए नया इंजन ऑयल सर्वो प्राइड NXT लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है BS6 मानक। तो ये थे 1 दिसंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको क्वेश्चन भी याद रखने हैं, साथ ही वो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? इसके बारे में मैंने आपको जो है 2 दिन पहले बताया था जब हमने एक इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ा था। संडे के दिन हमारा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ था, तो वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो एक बार उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो पुष्यभूति वंश था इसका संस्थापक निम्न में से कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 है बंगाल विभाजन को किस वर्ष खत्म किया गया था? जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। इससे जुड़े 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन किया गया था उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आपको ये पूरा याद रखना है कि बंगाल विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बताना है कि जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था इसे खत्म कब किया गया था, यानी इसे वापस कब ले लिया गया था, यानी कि बंगाल विभाजन को कब समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष खत्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है मरू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो हमारा मंडे यानी कल को वीडियो आया था जिसमें हमने पढ़े थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो उसमें मैंने आपको बताया कि मरू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि मरू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। साथ ही वे सभी स्टूडेंट जो आज चैनल पर नए हैं या आज वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अगर कल का वीडियो नहीं देखा हो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो वो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि मरू राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। तो ये थे 1 दिसंबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, साथ ही आज का टेस्ट। आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही 1 तारीख से जुड़े जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उन्हें आपको नोट ज़रूर करना है आपकी डायरी में, जिससे कि आप उन्हें लंबे समय तक याद रख पाएंगे।
साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।